स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएस ट्यूटोरियल्स। सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 में ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। तो ये सब के बारे में आप सीखेंगे, साथ साथ में इसके साथ प्रैक्टिस सेट 1.4 को भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स में। पहला है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन, सपोज ए एंड बी टू सेट्स है और उसमें दो भी कॉमन एलिमेंट है, वो कॉमन एलिमेंट क्या होता है? वो इंटरसेक्शन होता है। उसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में सपोज सेट ए लेते हैं। अब इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेट बी लेता हूँ। सेट बी में सेट बी के एलिमेंट है 3 5 6 8 9। ठीक है, ये सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट है। तो इंटरसेक्शन क्या करता है? इंटरसेक्शन करता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन होता है। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। इसमें देखते हैं सेट ए और सेट बी में, यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, फिर यहाँ पे देखो 5 भी कॉमन है, फिर यहाँ पे देखो 6 भी कॉमन। ठीक है, तो ये जो है, ये जो इसका कलेक्शन जो बनेगा, ये जो कॉमन एलिमेंट का जो कलेक्शन बनेगा, यही है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। सेट, इसको लिखेंगे कैसे इंटरसेक्शन को? इसको यू, उल्टा यू के जैसा, इस तरह से इसको, ये सिंबल है, इसे इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन लिखना होता है, तो ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंटरसेक्शन ए और बी का फाइंड करते हैं। तो इसे लिखेंगे कैसे? ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन बी, अभी दोनों में क्या, कौन सा एलिमेंट आएगा जो कॉमन है? कॉमन कौन सा है? 3 5 और 6। तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हो गए। तो आप बोल सकते हो कि सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स एंड कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन। ठीक है, चल अभी इसे अगर आपको रूल मेथड में लिखना रहेगा तो रूल मेथड में कैसे लिखते हैं? A intersection B X such that X belong A and X belong B। ठीक है, इस तरह से आपको ये रूल मेथड में अगर लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी X क्या है? एलिमेंट है उसमें, तो X A में भी है और X B में भी है। ठीक है, तो ये हो गया। और आपको इसको वेन डायग्राम में लिखना रहेगा, तो वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन आप यहाँ पे लिखो, देखो 3 5 6, ये क्या है? ये इंटरसेक्शन है और बाकी के एलिमेंट ये इसमें है। लेकिन यहाँ भी आपको वेन डायग्राम में अगर आपको लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम में हो गया और ये लिस्टिंग मेथड में हो गया। ठीक है, चलो इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट यानी सेट्स की, इंटरसेक्शन सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल में देखा, ए इंटरसेक्शन क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे आप देखो, इस एग्जांपल में यहाँ पे देखोगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना होगा, और अगर बी इंटरसेक्शन ए करते हैं तो भी आपको यही एलिमेंट मिलने वाला 3 5 6। ठीक है, तो आपका ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? इफ ए सबसेट A is the subset of B, then A intersection B is equal to A। ठीक है, बोल रहा है if A is a subset of B, A is subset of B मतलब क्या ऐसा होगा कि A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए, तो ही A is subset of B, तो A B का सबसेट होगा। ठीक है, A 3 5 6 7, B में अब देखो 3 5 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? A इज सबसेट ऑफ B। A का एलिमेंट क्या है? 3 5 6 7 और B का एलिमेंट क्या है? 3 5 6 7 8। तो A का सारा एलिमेंट B में है, तो क्या हो गया? A इज सबसेट ऑफ B। अब यहाँ पे क्या बोला? देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B क्या होगा? 3 5 6 7। तो क्या कॉमन है? 3 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? 3 5 6 7 इज इक्वल टू क्या होगा? क्या बोल रहा है?
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब ये किसका एलिमेंट है? देखो यार ए का एलिमेंट है क्या? देखो यार ये ए का एलिमेंट है 3 5 6 7, तो क्या हो गया ए। तो ये भी कंडीशन आपका, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी आप समझ गए। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी देन बी सबसेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, तो बी का एलिमेंट क्या है? बी का एलिमेंट क्या है? 3 5 6 7, 3 5 6 7 है। तो यहाँ पे देखा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, अभी क्या है? देन बी सबसेट ऑफ ए। अब देखते हैं बी ए का सबसेट है क्या? तो बी में बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या? 3 5 6 7, 3 5 6 7 यहाँ पे है। इट मीन्स बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये भी थर्ड भी आपने देखा, थर्ड भी आप आई होप आप समझ गए होंगे थर्ड को भी। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रॉपर्टीज 4 को देखते हैं। प्रॉपर्टीज 4 क्या बोलता है? ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। देखते हैं, चलिए देखते हैं अब यहाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आप ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है? 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया? 2 3 4। ठीक है, अब अभी क्या करना है आपको? ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए। और दूसरा क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट सेट ए सेट बी में होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या है? 2 3 4, तो देखो बी में है, सेट बी में, यहाँ पे भी है, तो और सेट ए में भी है। तो इट मींस क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी आपने देखा, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो आई होप आपको ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ए डैश क्या होता है? ए डैश में उसका कॉम्प्लीमेंट सेट, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक आपको यूनिवर्सल सेट बनाया है, ये इसके एलिमेंट है, ये जो भी है एलिमेंट ये सब एक एलिमेंट है। ठीक है, इसमें सारे के सारे एक एलिमेंट है। ठीक है, अब ए डैश क्या होगा? ए डैश क्या होगा? ए डैश का एलिमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि ये सब ए से भरा हुआ है, इसमें सारे के सारे एक एलिमेंट भरे में, तो अभी बचा क्या है? एम्प्टी बचा है, एम्प्टी सेट बचा है। तो इसका क्या होगा? ए डैश क्या होगा? एम्प्टी। तो अब वही बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू एम्प्टी। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश में आपको क्या कॉमन मिल रहा है? ए डैश में कौन सा एलिमेंट कॉमन मिल रहा है आपको? सिर्फ एम्प्टी मिल रहा है, यानी 5। तो आपको ये होगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अभी ए इंटरसेक्शन ए, अभी आप समझ लो ए का एलिमेंट है 2 3 5, और ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए का एलिमेंट है 2 3 5, तो ए इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट क्या होगा? सारे के सारे ये एलिमेंट होंगे ना, यानी ए होगा। ठीक है, अभी सेवंथ प्रॉपर्टी को देखते हैं। ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 क्या होता है? ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, 5 क्या है? एम्प्टी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट को में क्या कॉमन है? एम्प्टी ही। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 आएगा, क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? उसके बाद लेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट लेट्स सेट ए 3 5 7 8, ये सेट ए है और सेट बी क्या है? अभी दो सेट है ए एंड बी। ठीक है, अभी डिसजॉइंट क्या बोला? डिसजॉइंट का में कोई भी अगर दो सेट है, ये दो सेट है, इन दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे 3 5 7 8 है, यहाँ पे 9 10 11 12 है, एक भी एलिमेंट यानी इवन नॉट अ सिंगल एलिमेंट कॉमन। ये क्या होगा? ये डिसजॉइंट सेट होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, और सेट बी के एलिमेंट देख लेते हैं 3 5 6 7 8। ठीक है, ये दो सेट है स्टूडेंट्स। तो यूनियन सेट क्या है कि सेट ए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन को, ये यूनियन सेट है।
ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना होगा कि कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन इसमें नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 दो बार रिपीट हुआ है, तो आप 5 दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ वन टाइम लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूँ आपको यहाँ पे ए यूनियन बी। तो यूनियन को कैसे इंडिकेट करते हैं? यूनियन को यू से। ठीक है, अब चलिए ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। यहाँ पे देखो 5 दो बार आया है, हाँ 3 देखो 3 भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि ये जो भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट होते हैं उसको रिपीटेशन यानी उसको बार बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। अब यहाँ पे देखो 3 और 5 रिपीट हो रहा है, लेकिन एक ही बार लिखा हुआ है 3 और 5। तो ये हो गया ए यूनियन बी आपका। ठीक है, अभी ये तो समझ लो आपका ये लिस्टिंग मेथड हो गया। अभी आपको रूल मेथड में लिखना रहेगा, तो क्या करेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी। ठीक है, अभी आप इसके पहले देखें इंटरसेक्शन में वहां पे एंड था, ए एंड डी एंड था, और यहाँ पे आर ओ आर है। ठीक है, यानी एक्स बिलोंग ए या एक्स बिलोंग बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको वेन डायग्राम में प्रेजेंट करना रहेगा, तो वेन डायग्राम में इस तरह से। ठीक है, अब सेट ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 और 3 5 क्या है? 3 5 कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन है तो इस तरह से आप लिखेंगे। और सेट बी के 3 5 6 7 8। ठीक है, यूनियन सेट को इस तरह से वेन डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अब इसके 6 प्रॉपर्टी हैं टोटल। तो प्रॉपर्टी को देखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो मैंने सेट ए लिया है और सेट बी लिया है, तो सेट ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी आया 3 5 7 8 9। ठीक है, ए यूनियन बी आया। और अब अगर आप बी यूनियन ए भी करते हैं, बी यूनियन ए, तो भी आपका यही आने वाला है, यही आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो अभी ए क्या है? ए के 3 5 7 एलिमेंट है और बी के 3 5 7 इसमें है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो देन ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 3 5 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 5 7 8 9 आपका बी में भी है, सेम है सारे के सारे एलिमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया? इज इक्वल टू बी। ठीक है, आई होप प्रॉपर्टी सेकंड भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। अभी आप यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में ए यूनियन बी क्या हुआ? ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है? 3 5 7 8 9। ठीक है, ए हो गया आपका ए यूनियन बी। अब यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अभी ए का एलिमेंट क्या है? 3 5 7, तो 3 5 7 इसका सबसेट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए यूनियन बी में है, तो क्या हो गया? ए यूनियन बी, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्या बोल रहा है? बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे देखो बी का भी सारा एलिमेंट इसमें है क्या? बी का भी इसमें सारा का सारा एलिमेंट है 3 5 7 8 9, तो क्या हो गया? बी इसका सबसेट हुआ, बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, चलो आई होप थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इक्वेशन। अब प्रॉपर्टी 4 को देखते हैं। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू इनवर्स। ठीक है, ये तो सिंपल है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी में ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, सिंपल है। और सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन एम्प्टी इज इक्वल टू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। ठीक है, सेट्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सेट ए के एलिमेंट है 1 3 5 7 8, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए सेट ए के? कैसे डिनोट करेंगे? n से, n a।
एन ए मीन्स एन ऑफ ए मीन्स कि सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट ए में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। अब एन ऑफ बी यानी सेट बी में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है, ठीक है। एन ऑफ बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसी तरीके से यूनियन में और इंटरसेक्शन सेट में कैसे करना है वो भी आपको बता दूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या हो गया आपका ए यूनियन बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा 10 एलिमेंट्स हो गए। अब इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल लेते हैं। क्या आएगा ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है 1 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, 7 8 नहीं 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट 1 और 5, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है 2। तो अभी क्या हो गया एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हो गए 2, ठीक है। अब इसमें आप देखो इन सब में रिलेशन क्या है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है 7 और 5, तो 5 प्लस 7 एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है और एन ऑफ बी इज इक्वल टू 7 है, तो कितना हो गया 12 एलिमेंट, ठीक है। अभी एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को देखो, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है एन ऑफ ए यूनियन बी कितने एलिमेंट है 10, यहाँ पे देखो 10 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 2, तो ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, ठीक है। इट मीन्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ बी, ठीक है। इस तरीके से तो आगे स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें इससे बेस आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए मिलेगा। इसमें से अगर आपको कोई भी 3 दिया रहेगा तो आप एक निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रिलेशन है इसमें। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब प्रैक्टिस सेट 1.4 को शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, देन n of b is equal to question mark. So we have to find n of b, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए देखते हैं। इसके पहले मैं बता दूं आपको n of a प्लस n of b इज इक्वल टू क्या होता है n of a यूनियन b प्लस n of a इंटरसेक्शन b। तो n of a क्या दिया हुआ है 15 प्लस एन ऑफ बी आपको फाइंड करना है और इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 29 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। अभी एन ऑफ बी इज इक्वल टू 29 प्लस 7 कितना होता है 36, ठीक है। ये आपका ये 15 क्या है इस साइड आएगा तो क्या हो गया माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा एन ऑफ बी इज इक्वल टू 21। एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है 21, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ व्हिच 80 ड्रिंक्स टी, 60 ड्रिंक्स कॉफी एंड 20 ड्रिंक्स टी एंड कॉफी बोथ। Find the number of students who do not drink tea or coffee, ठीक है स्टूडेंट्स। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट
इन हॉस्टल। ठीक है, तो हॉस्टल में कितने स्टूडेंट है? 125। ठीक है, अब चलिए सेट ए लेते हैं। सेट ए में क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी। ठीक है, अब सेट बी लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी। ठीक, ये हो गया आपका सेट ए एंड सेट बी, और ये सेट हो गया इनवर्स, सेट इनवर्स हो गया। ठीक है, फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। ठीक है, इसे फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। इक्वल क्या है? 80 एंड एन बी इक्वल टू क्या है? 60। एन ऑफ इनवर्स क्या है? 125। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी एंड कॉफी। ठीक है, टी एंड कॉफी कितने लोग पी रहे हैं? 20 स्टूडेंट। ठीक है, अभी आपके पास क्या नहीं है? एन ऑफ ए यूनियन बी, ये आपको फाइंड करना है यहां पे। इसके बाद ये फाइंड करने के बाद आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। तो अब यहां पे देखते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब एन ऑफ ए क्या है? 80 प्लस एन ऑफ बी क्या है? 60। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 20 प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब यहां पे देखो, तो ए एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 140 माइनस 20 कितना आएगा? 120। तो 120 क्या हो गया आपका? ये एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अभी आपको ए यूनियन बी भी फाइंड हो गया। ठीक है, अभी आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। ठीक है, अभी ठीक है 125 स्टूडेंट्स हैं इनवर्स सेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हु ड्रिंक्स नाइदर टी नॉर कॉफी। ठीक है, अभी क्या है? एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ यू क्या है? 125 और एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है? 120। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट क्या हो गए? 5 स्टूडेंट क्या हो गए? 5 स्टूडेंट्स ये है जो कि ना चाय लेते हैं और ना कॉफी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। वेन डायग्राम में आपको प्रेजेंट करना है, तो वेन डायग्राम कैसे प्रेजेंट करेंगे? यू क्या है? यहाँ पे 125 है, 125 स्टूडेंट्स है। ए में कितने एलिमेंट्स है? 80। कॉमन कितने हैं? 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 80 माइनस 20 करोगे कितना आएगा? 60। ठीक है, और यहाँ पे बी में कितने एलिमेंट्स हैं? बी में एलिमेंट्स हैं 60। तो यहाँ पे 20 कॉमन है, तो 60 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा? 40। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी के जो बचते हैं यहाँ पे वो क्या आएंगे? ये 5। नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ 5 जो है ये आपके ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो अभी आप देखें यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? ये 20 कॉमन है, टोटल ए है, टोटल ए में 80 है, तो इसमें 20 तो कॉमन है, तो ये कितने हो गए यहाँ पे? 60 स्टूडेंट्स। और यहाँ पे बी में कितने हो गए? 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ए यूनियन बी कितना आएगा? ए यूनियन बी कितना आएगा? 60 प्लस 20 प्लस 40 कितना आएगा? 120। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सबको ये समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स
40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। अभी इसमें सपोज ए इज इक्वल टू, ए क्या है, से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश, और बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन मैथमेटिक्स। ठीक है, इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो गए 50, और मैथ्स में कितने बच्चे पास हो गए 60। तो एन ऑफ ए कितने हो गए 50 एंड एन ऑफ बी कितने हो गए 60। ठीक है, अभी और क्या दिया हुआ है कि 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं। 40 स्टूडेंट्स क्या हैं, दोनों ही सब्जेक्ट में पास हो गए, मैथ्स एंड इंग्लिश में दोनों ही सब्जेक्ट में 40 स्टूडेंट्स पास हुए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 40। ठीक है, अभी आपको फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो, वो आपको फाइंड करना है। तो वो क्या हो गया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है, ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है, टू फाइंड। ठीक है, अब यहां पे देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए कितना है 50 प्लस एन ऑफ बी कितना है, एन ऑफ बी कितना है 60, और एन ऑफ ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है, ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 40। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे कितना हो गया 110, एन ऑफ ए यूनियन बी, और यहाँ पे ये 40 आपका इस साइड आएगा, तो माइनस करेंगे 110 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 70। 110 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 70। तो 70 क्या हो गया आपका ए यूनियन बी। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, दैट इज 70। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing and 180 students informed about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the two hobbies? ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। और सेकंड थिंग आपको फाइंड करना है, how many of them follow the hobby of rock climbing only. Second है, how many students follow the hobby of sky watching only. ठीक है, क्वेश्चन लंबा है, डोंट वरी, टेंशन मतलब हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सपोज सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th, यू यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव रॉक क्लाइंबिंग हॉबी, सेट ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्काई वॉचिंग हॉबी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो क्या दिया हुआ है, एन ऑफ यू कितना दिया हुआ है 220। ठीक है, एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है, एन ऑफ ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एन ऑफ ए इक्वल टू 130 और एन ऑफ बी 180। ठीक है, अब यहाँ पे 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसे दोनों ही हॉबीज पसंद है, कि दोनों ही हॉबीज को फॉलो करते हैं। ये क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना हो गया ये 110। ठीक है, अब ये फाइंड कर लेते हैं पहले, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसे कम से कम एक हॉबीज पसंद है। तो अब क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है,
ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ऑफ ए कितना है 130 प्लस एन ऑफ बी कितना है 180 110। ठीक है, अभी एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा 130 प्लस 180 कितना होगा 310 माइनस 110 करो तो आएगा 200। ठीक है, 200 क्या हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स कि ऐसे स्टूडेंट्स जिसे कम से कम एक हॉबीज पसंद है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये पता चल गया कि एटलीस्ट 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें स्काई वॉचिंग या रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ फाइंड करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। ठीक है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ यू कितना है 220 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 200। तो ये 2, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसे ना उनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है और ना ही स्काई वॉचिंग। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब फाइंड करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग एज हॉबी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एन ए कितना है, एन ए क्या है 130, एन ए क्या है 130 माइनस एन ए में से आपको वो माइनस करना है जो कि एन ए क्या है कि सिर्फ जो है रॉक क्लाइंबिंग हॉबी है एन ए। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आपको इसमें से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स क्या होता है ऐसे स्टूडेंट्स जिसे दोनों हॉबी पसंद हो। ठीक है, तो आपको इसमें से माइनस करना है एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ए कितना है, एन ए आपको कितना है यहाँ पे 130, तो 130 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना 110, तो कितना हो जाएगा 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसे ओनली सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग हॉबीज पसंद है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली स्काई वॉचिंग एज अ हॉबी। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं, इसे देखते हैं। अब स्काई वॉचिंग हॉबी क्या है, देखो यहाँ पे एन बी, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी कितना है एन ऑफ बी, आपको एन ऑफ बी में से माइनस करना है। ठीक है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ऑफ बी कितना है 180 माइनस और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 110, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70। तो ये 70 क्या हो गया 70 आपके ये हो गए ओनली स्काई वॉचिंग, जिसका ऐसे स्टूडेंट्स जिसका सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग हॉबी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली स्काई वॉचिंग एज अ हॉबी कितने हैं 70। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत इजी था स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलो स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द वेन डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, और यहाँ पे देखो सेट ए एंड सेट बी है। ठीक है, अभी आपको ऑब्जर्व करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है आपका, पहला है ए, तो सेट ए क्या है, सेट ए के एलिमेंट क्या है एक्स वाई सेट एम एंड एन। ठीक है, ये आप सेट ए के एलिमेंट है, और दूसरा है ऑब्जर्व बी। तो बी को देखते हैं, बी क्या है, बी में कौन से सेट है, बी में है पी क्यू
आर एम एन एन, ठीक है, ये बी के सेट हो गए। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। अब आपका फोर्थ क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या है, यूनिवर्सल सेट में ये सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है, क्या है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस एंड टी, ठीक है, ये आपके यूनिवर्सल सेट में आ गए सबके सब एलिमेंट, ठीक है। अब ए डैश, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ए डैश। ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, ठीक है। अब ए में देखो, जो ए डैश मीन्स कि जो ए में नहीं हो, तो ए में कौन कौन सा है, ए में आपका एक्स वाई जेड एम एन है, ठीक है, तो वो इसमें नहीं चाहिए ए डैश में। तो ए डैश में क्या होगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये क्या हो गया आपका ए डैश का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, अब देखते हैं सिक्स्थ में क्या है, बी डैश। बी डैश में क्या आएगा, जो बी में नहीं है, बी में क्या है, पी क्यू आर एम एन, ठीक है। अब यहां पे आएगा आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एस टी, ठीक है, ये आपका हो गया बी डैश। क्या आएगा बी डैश में क्या क्या आएगा, एक्स वाई जेड एस टी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ए, नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन बी डैश, ठीक है। अब ए यूनियन बी में जो नहीं है वो ए यूनियन बी डैश में रहेगा। ए यूनियन बी में क्या है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर है, तो ए यूनियन बी डैश में क्या रहेगा, यस टी, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया। ए यूनियन बी डैश का आंसर यस टी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सबके सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इसके साथ में प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।